नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स और ग्रुप डी के लिए जो जनरल साइंस की सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज उसका पार्ट 9 है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोस हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन से, बी है विटामिन से, सी है कार्बोहाइड्रेट से और डी है वसा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन से। ठीक है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? वो होता है प्रोटीन से। ठीक है, और प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है हमारी शरीर की संरचना और एंजाइम्स के रूप में शरीर की क्रियाओं का संचालन करना। ठीक है, और प्रोटीन में सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के अमीनो एसिड। और प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं? तो स्रोत है चना, मटर, सोयाबीन, है ना, सभी प्रकार की दालें आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन संचित रहता है। ऑप्शन ए है अग्नाशय में, बी है हृदय में, सी है पीताशय में और डी है यकृत में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यकृत में। ठीक है, विटामिन कहाँ पे संचित होता है? तो विटामिन होता है यकृत में, यानी कि लीवर में। ठीक है, और लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लीवर हमारे शरीर में 300 से ज़्यादा कार्य करता है। 300 से ज़्यादा कार्य करता है। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य होता है जैसे रक्त में शर्करा का नियंत्रित करना, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना आदि। ठीक है, और लीवर के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? तो लीवर के स्पेशलिस्ट को बोलते हैं हेपेटोलॉजिस्ट। ठीक है, और लीवर यानी कि यकृत, तो इसका वेट कितना होता है? तो इसका नॉर्मल वेट होता है 1.3 से 1.6 किलोग्राम के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 650, बी है 630, सी है 639 और डी है 450। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 639। ठीक है, मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। और अगर बात की जाए मनुष्य के शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? तो हड्डियां होती है 206। ठीक है, लेकिन जन्म के समय शिशु में होती है 300 हड्डियां। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो कुछ हड्डियां क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं, और कितनी होती है उसमें फिर? 206 हड्डियां। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के इलाज की खोज किसने की? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी है लुई पास्चर, सी है एडवर्ड जेनर और डी है रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लुई पास्चर। रेबीज की इलाज की खोज की थी लुई पास्चर ने। ठीक है, कहाँ के थे ये? तो ये थे फ्रांस के। ठीक है, और रेबीज किसके द्वारा होता है? तो रेबीज होता है कुत्ते बिल्ली आदि के काटने पर। और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। विश्व रेबीज दिवस। अगला क्वेश्चन है, टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए किसका टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक का, बी है इबोला का, सी है एलिसा का टीका और डी है बीसीजी का टीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीसीजी का टीका। टीबी रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमेट ग्यूएरिन। ठीक है, और बीसीजी की टीके की खोज किसने की थी? तो वो की थी एडवर्ड जेनर ने। कब की थी? ये की थी 1976 में। अगला क्वेश्चन है, भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर द्वारा, बी है नैनोमीटर द्वारा, सी है सीस्मोग्राफ द्वारा और डी है पेरिस्कोप के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप को मापा जाता है सीस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है, और पृथ्वी की बाह्य परत में अचानक हलचल से उत्पन्न ऊर्जा के कारण भूकंप आता है। और सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं? तो सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं जापान में। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी है आंत,
सी है यकृत और डी है अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आंत। हैजा रोग होने पर जो आंत है हमारी वो सबसे अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है फलों के रस में, बी है टमाटर में, सी है फिटकरी सोरा में और डी है लाल चींटियों में। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फिटकरी सोरा में। नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी और सोरा में। ठीक है, फिटकरी, फिटकरी के बारे में बात करते हैं। तो यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम होता है KAlSO4 ट्वाइस इंटू 12H2O। ठीक है, ये होता है। और इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है रक्त का थक्का बनाने में। जब भी हमारे शरीर पर कोई कट या निशान पड़ जाता है, कट लग जाता है, तो खून को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं? फिटकरी का यूज करते हैं। ये क्या करता है? ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैक्टीरिया रोग है? ऑप्शन ए है चेचक, बी है रेबीज, सी है टाइफाइड और डी है इबोला। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टाइफाइड। ठीक है, जो टाइफाइड रोग है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। बाकी चेचक, रेबीज और इबोला ये तीनों होते हैं वायरस के द्वारा, यानी कि विषाणुओं के द्वारा। ठीक है, और टाइफाइड किससे होता है? तो ये होता है दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा, भोजन के द्वारा, दूषित भोजन। ठीक है, और टाइफाइड के टेस्ट को क्या बोलते हैं? तो टाइफाइड के टेस्ट को बोलते हैं विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का संबंध किस अंग से है? ऑप्शन ए है हृदय, बी है गुर्दा, सी है लीवर और डी है मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुर्दा। डायलिसिस का संबंध है गुर्दा से। ठीक है, और डायलिसिस का यूज किस लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का यूज किया जाता है रक्त के शुद्धिकरण के लिए, रक्त के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, और ये संबंधित है गुर्दा से। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकोमा रोग होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है श्वास नली, बी है यकृत, सी है थायराइड ग्रंथि और डी है आंख। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आंख। ठीक है, ट्रेकोमा रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है आंख। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब ट्रेकोमा रोग हो जाता है तो आंखों में हल्की खुजली और जो ये पलक हैं इनमें जलन होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे उत्पन्न की जाती है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है फफूंदी, सी है प्रोटोजोआ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फफूंदी। ठीक है, पेनिसिलिन किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है फफूंदी के द्वारा। ठीक है, और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब की थी? ये की थी 1928 में। ठीक है, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये थे स्कॉटिश, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है प्लेटिनम, बी है गोल्ड, सी है ओस्मियम और डी है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओस्मियम। ठीक है, जो ओस्मियम धातु है वो सबसे भारी धातु है। ठीक है, और अगर बात करें हल्की धातु की, तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। कौन सी है? लिथियम। और सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर, तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। कौन सी है? प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है, सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है प्रोटोजोआ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विषाणु के द्वारा। सार्स रोग किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है विषाणु के द्वारा। और सार्स इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस द्वारा, बी है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, सी है एड्रिनल ग्लैंड द्वारा और डी है थायराइड ग्रंथि द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। ये कहाँ पे होता है? ये जैसे किडनी है हमारी, तो ये है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, और इसको हम बोलते हैं, ये क्या करता है? जब हमारे शरीर में तनाव या कोई आपातकाल स्थिति आती है तो ये क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर, सी है ओडोमीटर और डी है मैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। और बैरोमीटर से क्या नापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडल का दाब। ठीक है, और ओडोमीटर से मापते हैं वाहनों की दूरी। ठीक है, और मैनोमीटर से मापते हैं दाब व निर्वात। अगला क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम पेप्सिन निम्नलिखित में से किसमें से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है यकृत, बी है छोटी आंत, सी है पित्ताशय और डी है गुर्दा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छोटी आंत। ठीक है, पाचक एंजाइम पेप्सिन किसमें उत्पन्न होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है जिप्सम, बी है सोडियम कार्बोनेट, सी है सल्फ्यूरिक नाइट्रेट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2 H2O। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ए है पैर में, बी है हृदय में, सी है सिर में और डी है किडनी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिर में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है? ये होती है हमारे सर में। पिट्यूटरी जो ये है यहाँ पे, ये होती है कहाँ पे? हमारे शरीर में। और ये सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है, यह हाइपोथैलेमस से माध्यमिक उभार द्वारा जुड़ा हुआ होता है। हाइपोथैलेमस से इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन ए है भौतिक क्रिया, बी है रासायनिक क्रिया, सी है जैविक क्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक क्रिया। ठीक है, जब एक तत्व को दूसरे तत्व में बदला जाता है तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? वो होता है रासायनिक क्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की? ऑप्शन ए है कोपरनिकस, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है लुई पास्चर और डी है डॉक्टर अरविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोपरनिकस। ठीक है, किसने की? कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पोलैंड में। कहाँ पे? पोलैंड में। और ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिएक्टिफायर यंत्र क्या काम करता है? ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा को रासायनिक क्रिया में बदलता है, बी है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, सी है रासायनिक क्रिया को भौतिक क्रिया में बदलता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है, जो अल्टरनेटिव करंट है हमारा वो कैसे ट्रेवल करता है, एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम, है ना, 0। और जो डायरेक्ट करंट होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो ये रिएक्टिफायर है, ये क्या यूज करता है, ये यूज होता है हमारे अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कैमरा, दूरबीन व लेंस में निम्नलिखित में से कौन सा कांच प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडा कांच, बी है फ्लिंट कांच, सी है क्राउन कांच और डी है पायरेक्स कांच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लिंट कांच। ठीक है, कैमरा, दूरबीन व लेंस में फ्लिंट कांच का यूज किया जाता है। तो और ये जो है ये कांच के ही प्रारूप हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सोडा कांच है, ये किस में यूज किया जाता है, तो सोडा कांच किया जाता है ट्यूबलाइट में, ट्यूबलाइट और बोतलों में। ठीक है, और जो क्राउन कांच है ये यूज किया जाता है विद्युत बल्ब बनाने में। और जो पायरेक्स कांच है इसका यूज किया जाता है प्रयोगशाला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डायनेमो की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, बी है जॉन डाल्टन, सी है माइकल फैराडे और डी है जेम्स चैडविक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माइकल फैराडे। ठीक है, डायनेमो की खोज की थी माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था। और कहाँ के थे ये थे यूके में लंदन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा का फॉर्मूला कौन सा है। ऑप्शन ए है NaCl, बी है HNO3, सी है CaOCl2 और डी है NaOH। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है NaOH, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। NaCl किसका होता है, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यानी कि नमक का। और HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। और जो CaOCl2 है ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो और कॉस्टिक सोडा का होता है NaOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी। ऑप्शन ए है सफेद, बी है काली, सी है नीली और डी है लाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, काली। ठीक है, वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी दिखाई देगी काली। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि जब वायुमंडल नहीं, जब कोई माध्यम नहीं रहेगा तो जो प्रकाश है उसके जो रंग है, कलर है, वो प्रकीर्ण नहीं होंगे, इसलिए हमें क्या दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है रेटिनॉल, बी है थायमिन, सी है राइबोफ्लेविन और डी है नियासिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नियासिन। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है, नियासिन। रेटिनॉल किसका नाम है, तो रेटिनॉल है विटामिन ए का। किसका है, विटामिन ए का। और थायमिन है विटामिन B1 का। थायमिन है B1 का रासायनिक नाम। और राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोल्डर किस चीज़ का बना होता है। ऑप्शन ए है लेड तथा टीन से, बी है तांबा तथा जस्ता से, सी है लोहा तथा कार्बन से और डी है निकेल तथा एल्यूमिनियम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लेड तथा टीन से। सोल्डर बना होता है लेड और टीन से। अगला क्वेश्चन है, क्लोनिंग पद किस से संबंधित है। ऑप्शन ए है जंतु विज्ञान, बी है भौतिक विज्ञान, सी है जनन विज्ञान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनन विज्ञान। ठीक है, जो ये भेड़ की तस्वीर है यहाँ पे, है ना, ये पहला क्लोन था, पहला क्लोन। ठीक है, इसका नाम था डॉली। क्या नाम था? डॉली। ठीक है, सबसे पहला क्लोन बनाया गया था 1996 में। किस देश के द्वारा? स्कॉटलैंड के द्वारा, स्कॉटलैंड के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन ए और बी, और डी है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। जो विटामिन के है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन ए और बी, जो विटामिन ए और बी है ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, लेकिन ये वसा में नहीं घुलते। ठीक है, और विटामिन के किसके लिए यूज होता है? तो ये विटामिन के बनाता है रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? ऑप्शन ए है 9.24 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, बी है 9.6, सी है 8.4 और डी है 9.12 इंटू 10⁻20 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये होती है एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? जो प्रकाश निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में प्रकाश जब एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको हम बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ऑप्शन ए है घटेगा, बी है बढ़ेगा, सी है स्थिर रहेगा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ेगा। ठीक है, जब सरल लोलक की लंबाई को अगर हम दुगना कर देंगे तो क्या होगा? उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणों से ओजोन परत जीवों की रक्षा करती है? ऑप्शन ए है एक्स किरणें, बी है गामा किरणें, सी है पराबैंगनी किरणें और डी है पराश्रव्य किरणें। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, जो ओजोन परत है वो हमें कौन सी किरणों से रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक चैडविक कौन से देश से थे? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है इटली, सी है जापान और डी है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। ठीक है, महान वैज्ञानिक चैडविक इंग्लैंड से थे। ठीक है, चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, कब की थी? ये की थी 1931 में। जेम्स चैडविक, इनका पूरा नाम क्या था? जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन है, एड्स बीमारी में डी से क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए है डेफिशिएंसी, बी है डिजीज, सी है डिफरेंस और डी है डिफ्यूजन। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेफिशिएंसी। ठीक है, एड्स, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होती है एड्स की फुल फॉर्म। ठीक है, और एड्स का टेस्ट कौन सा होता है? तो एड्स का टेस्ट होता है ELISA, ये बोला जाता है एड्स के लिए टेस्ट को। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, बी है टेफलॉन, सी है जस्ता और डी है तांबा। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेफलॉन। ठीक है, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? तो वो होता है टेफलॉन। जो ये ब्लैक कलर है ये होता है टेफलॉन। ठीक है, टेफलॉन बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, इस पर उष्मा, अम्ल तथा क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता और यह विद्युत का कुचालक भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है हृदय, बी है गुर्दा, सी है लीवर और डी है फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फेफड़ा। ठीक है,
निमोनिया रोग हमारे जो फेफड़े हैं उनको प्रभावित करता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा होता है निमोनिया रोग? तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? इसमें बुखार, ठंड लगना, सांस लेने में दिक्कत आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य एलपीजी सिलेंडर का वजन कितने किलोग्राम होता है? ऑप्शन ए है 14.9 किलोग्राम, बी है 15.2 किलोग्राम, सी है 14.2 किलोग्राम और डी है 15.4 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14.2 किलोग्राम, ठीक है। सामान्य एलपीजी सिलेंडर का वजन होता है 14.2 किलोग्राम, जो यहाँ पे है 14.2 किलोग्राम। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है हेरोडोट्स, सी है लेवोजर और डी है एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एरिस्टोटल। ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक थे, ठीक है। और हेरोडोट्स किसके जनक थे? तो हेरोडोट्स को बोला जाता है इतिहास का जनक। किसका? इतिहास का जनक। और लेवोजियर है वो है आधुनिक रसायन के जनक, आधुनिक रसायन के जनक है लेवोजर, ठीक है। और एडम स्मिथ हैं अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारे पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए है रेडोन, बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन और डी है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ठीक है। तारों पर सर्वाधिक गैस होती है हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेडियो, रडार, टेलीफोन तथा टेलीविजन की सुविधा कौन से मंडल के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है आयन मंडल, बी है ओजोन मंडल, सी है शोभ मंडल और डी है समताप मंडल। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आयन मंडल, ठीक है। जो रेडियो, रडार, टेलीफोन तथा टेलीविजन की जो सुविधा है, यानी कि जो रेज आती हैं, वो कौन से मंडल से होती हैं? आयन मंडल से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डूबते हुए सूरज का किसके कारण लाल दिखाई देता है? डूबता हुआ सूरज किसके कारण लाल दिखाई देता है? ऑप्शन ए है व्यतिकरण, बी है अपवर्तन, सी है परावर्तन और डी है परकिरणन। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परकिरण के द्वारा। जो डूबता हुआ सूरज है वो हमें लाल दिखाई देता है परकिरण के द्वारा, ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है शैवाल, बी है जीवाणु, सी है कवक और डी है खमीर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जीवाणु के द्वारा। दूध का खट्टा ये होता है जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है। और कौन सा जीवाणु होता है दूध में? दूध में होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। इसके द्वारा क्या होता है? ये खट्टा होता है, ठीक है, यानी कि दूध दही, दूध है वो दही में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा? लैक्टोबैसिलस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए है 8, बी है 14, सी है 6 और डी है 16। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6, ठीक है। परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका द्रव्यमान होता है कार्बन का 12, ठीक है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, कोयले आदि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है एनीमिया, बी है इंसोमेनिया, सी है बेरीबेरी और डी है रिकेटस। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एनीमिया, ठीक है। जब लोहे की कमी होती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं जब खून की कमी होती है, खून की कमी, खून में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से लोहा। और जब जो खून की कमी होती है उसको बोलते हैं एनीमिया, एनीमिया की कमी, ठीक है। और इंसोमेनिया, इंसोमेनिया बोलते हैं नींद न आना, नींद न आना। बेरी बेरी, बेरी बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी होता है
विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। और जो रिकेटस है, रिकेटस वो होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन है 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? ऑप्शन ए है कर्क रेखा, बी है मकर रेखा, सी है भूमध्य रेखा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा, ठीक है। 21 जून को सूर्य की किरणें होती हैं वो पड़ती हैं सीधी भूमध्य रेखा पर, ठीक है। और पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपसोर, क्या बोलते हैं? अपसोर, ठीक है। और केवल अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं किससे गुजरती हैं? केवल अफ्रीका महाद्वीप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? ऑप्शन ए है उत्तर में, बी है पूर्व में, सी है दक्षिण में और डी है पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर में। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है उत्तर दिशा में। क्यों? क्योंकि यह तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की लगभग सिद्ध में है, इसलिए हमेशा उत्तर में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है इंसान का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए है होमो इरेक्टस, बी है होमो हैबिलिस, सी है होमो सेपियंस और डी है होमो सिप। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, होमो सेपियंस, ठीक है। इंसान का बायोलॉजिकल नाम है होमो सेपियंस, ठीक है। और इंसान लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व धरती पर आया, यानी कि अस्तित्व में आया। अगला क्वेश्चन है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है आयोडीन। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैली में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रोजन कम रिएक्टिव गैस होती है जो बैक्टीरिया और कीटाणुओं को बढ़ने से रोकती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है ताप का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मीटर, बी है किलोग्राम, सी है केल्विन और डी है एम्पियर। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केल्विन, ठीक है। ताप का एसआई मात्रक है वो है केल्विन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियोस हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आपके जो भी डाउट्स हो वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।